ओम शांति। सभी सिक्की लब्धे बच्चों के प्रति याद, प्यार और नमस्ते। ये पढ़ाई तपस्या का महान अवसर है। हर बोल में बाप छुपा है, हर वाणी में बैकुंठ बसता है। शिव की दृष्टि से जो देखता है वो सारा दृश्य बदलता है। हर घर में गौरी की कोमलता, लक्ष्मी की चेतना, सरस्वती की विद्या और विश्व की आत्म शक्ति 3 रंगों में दिखाई दे, तब कहेंगे कि पढ़ाई लगातार जारी है और आप कर रहे हो। आत्मा का श्रृंगार। सारे के सारे श्रृंगार नारी को दिए गए हैं, तो हमें याद करना है बाबा के वो महावाक्य। इन्हें बुद्धि रूपी डायरी में फ्रंट पेज पर लिखना है ताकि हमेशा याद रहे। दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाती है। मुरली में बार बार बोला गया है कि तुम सब सजनियां हो, मैं एक साजन हूं, परम पुरुष हूं। इस सृष्टि को बनाने के लिए, शुरू करने के लिए एक ही बीज हूं। बाकी सब नारियां हैं, सीताएं हैं, द्रौपदियां हैं। जब एक शब्द ये पक्का कर लेते हो तो इसी एक शब्द में सारा सार छुपा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड का बीज रूप पिता, बीज रूप पति। जैसे बड़ के बीज कितना छोटा होता है और उसमें से एक विशाल वट वृक्ष निकलता है, अनेक बीजों के साथ जन्म लेता है। गीत चला, सजना है मुझे सजना के लिए, श्रृंगार करना है साजन के लिए। कौन सा साजन, कौन सी स्त्री? जो श्रृंगार करने की बात चल रही है यहाँ पर, आत्मा रूपी स्त्री जो श्रृंगार करती है। ये बाहरी श्रृंगार जो स्त्रियां करती हैं, ये आत्मा की स्मृति का प्रतीक है। 16 श्रृंगार किए जाते हैं। मंगलसूत्र, सिंदूर, पायल, चूड़ी, अंगूठी, कंगन, राखी का धागा, मंगलसूत्र। तो आत्मा को श्रृंगारना है। ये तो बहुत बार यहां से बताया गया कि लिंग भेद से ऊपर उठना है, नर नारी के भेद से ऊपर उठना है, मेल फीमेल के भेद से ऊपर उठना है। आत्मा का श्रृंगार करना है। यह उस आत्मा स्त्री रूपी की प्रतीक्षा की तैयारी है जो अपने सत्यवर नारायण परमात्मा से मिलन के लिए स्वयं को जागृत करती है। श्रृंगार प्रेम के लिए नहीं, बोध के लिए होता है। यह संकेत है कि अब मैं भोग की नहीं, योग से वधू बनना चाहती हूं। सीता के स्वयंवर को याद कीजिए। बड़े बड़े धनाढ़ राजा आए हुए थे जो बहुत सारे राजाओं के मालिक थे, परंतु सीता आत्मा ने योगी चुना। मंगलसूत्र,
ये कोई लौकिक बंधन नहीं है, ये आत्मा का ईश्वर से बना अटूट संबंध है जो उसे संसार की अशुभता से बचाता है। ये सूत्र है मंगल विचारों का, मंगल दृष्टिकोण का, जो आत्मा को सच्चे पथ पर बांधता है, सच्चे पथ पर चलाता है, निश्चय बुद्धि करता है। संदूर, ये उस वचन की गवाही है जो आत्मा ने अपने शिव के सामने की है। जब समर्पण करते हैं तो वहां पे वचन भरते हैं जो उसे संसार की अशुभता से बचाता है। ये सूत्र है मंगल विचारों का। सिंदूर, ये उस वचन की गवाही देता है जो आत्मा ने अपने शिव के सामने की कि अब मैं तुझसे ही जुड़ी हूं और किसी देह से नहीं जुड़ी। सिंदूर माथे पर नहीं, चेतना में लगाया जाता है, चेतना में तिलक किया जाता है। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, प्रतीक है ये। पायल, चूड़ी, अंगूठी, कंगन, ये सब श्रद्धा के शब्द हैं जो आत्मा को उसकी स्मृति में खनकाते हैं। हर खनक, हर झंकार कहती है कि मैं अब देह नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं अब तेरी दुल्हन हूं हे प्रभु। ये जो हाथ पे धागा बांधते हैं, ये कोई पति के साथ बंधन नहीं है, ये भी प्रतीक है। ये रक्षा मात्र की रस्म नहीं है, ये आत्मा का शिव के प्रति वचन है कि अब तू ही मेरा रक्षक है और मैं तेरे नियम की डोरी में बंधी हूं, लक्ष्मण रेखा में बंधी हूं। ये जो शादी में दूल्हा घोड़ी दिखाते हैं, अब ये कोई देह की यात्रा नहीं रही, ये बोध यात्रा बन गई। श्रृंगार वो नहीं जो देह को सजाए, श्रृंगार वो है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए। ये वचन दो अपने आप को कि मेरी आत्मा किसी देह के बंधन में नहीं बंधेगी। अब वो तो सत्य के शिव के साक्षात मिलन की वधू है। मंगल सूत्र मेरी चेतना का सूत्र है जो मुझे मोह से खींचकर मोक्ष की डोरी से बांधता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सिंदूर मेरे माथे पर नहीं, अब मेरी स्मृति में है कि अब मैं तेरी हूं, केवल तेरी हूं हे परम पिता परमात्मा, केवल तेरी हूं। शिव की बारात में नाचता है वैराग्य, और जहां आत्मा बनती है वधू और दूल्हा है अविनाशी पिता, अविनाशी पति। भगवान कहते हैं कि तुम भूल गए हो, हे आत्माओं, तुम भूले हुए राम की सीता हो, आत्मा सीता हो। तुमने स्वयं उसे चुना था, स्वयं वरण किया था, आज फिर वही संगम है, वही राम सामने खड़े हैं। क्या अब भी पहचानोगी नहीं? सीता जैसे ही पहचान लेती है वैसे ही जयमाला डाल देती है, क्योंकि आत्मा को अधिकार है अपने राम को स्वयं चुनने का। ये आत्मा का स्वयंवर है।
यहाँ कोई संसारिक रीति से बाप हाथ में हाथ नहीं देता, ना पंडित मंत्र पढ़ता है। ये कोई विवाह नहीं, स्वयंवर है, स्वयं वरण करना है, जहाँ आत्मा ने स्वयं अपने राम को पहचाना। यह जयमाला शरीर के लिए नहीं, बोध के लिए थी, जहाँ आत्मा स्वीकार करती है। आत्मा की सबसे पहले स्वीकृति थी कि हे राम, तू ही मेरा है और कोई नहीं। जयमाला का अर्थ है अब मैं तुम्हारी हूँ, देह से नहीं, स्मृति से हूँ, संकल्पों से हूँ, आत्मा से। सीता ने राम को वरण किया, रावण ने नहीं, रावण को नहीं किया, क्योंकि उसे पहचानती थी वो कौन है, उसका परम प्रिय। आत्मा की जयमाला, देवताओं की बारात निकलती है। हर आत्मा के पास ये अधिकार है राम को चुनने का, रावण से बचने का, स्वयंवर करने का। तो महावाक्य आपने लिख के रखने हैं कि हम सब सजनीय हैं। संगम युग के उच्चतम ज्ञान से जीवन के सभी पक्ष उज्जवल होते हैं। शरीर, मन, आत्मा में संतुलन बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार होता है। परमपिता की अनुकंपा से आत्मा की शक्तियां जागृत होकर दिव्यता का अनुभव करती हैं। इसी के साथ जय भारत, जय भारती। हर दिन कम से कम 3 बार स्मृति का धागा पक्का करना है। गांठ ढीली तो नहीं पड़ गई, धागा देखते रहना है, बांधते रहना है और सूर्यवंशी होने का गर्व करना है। आप ही भाग्यवान आत्मा हो, ये संकल्प हमेशा चलते रहना चाहिए। घर घर त्रिमूर्ति, हर घर त्रिमूर्ति, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इसी याद से आज इतना ही। कल मिलते हैं अगले विषय के साथ। ओम शांति।